एक बार एक छपी हुई दुनिया थी जिसे लोग लोमा ग्लैड कहते थे। ये जगह किसी इंसानी नज़र से बहुत दूर थी। एक ऐसी जगह जहां फूल बात करते थे, तितलियां रास्ते दिखाती थीं और हर पता किसी पुरानी कहानी का राज रखता था। ये बहुत प्यारी दुनिया थी। यहाँ रंग बरंगी परियां रहती थीं। तितलियां हर वक्त आसमां में अलिफाड़ती थीं और दरख्त हमेशा गीत गुनगुनाते। सब खुश थे। हर परी अपने छोटे छोटे घर में सुकून से रहती थी। फूल खिलखिलाते, नदियां मधुर आवाज में बहती और हर तरफ एक नूर सा छाया रहता। लेकिन अचानक एक दिन आसमान का रंग बदलने लगा। हवा में एक अजीब सी ठंडक और बोझ आने लगा। फिर एक डाइन जैसी जादूगरनी आई। इसके हाथ में काली छड़ी थी जिसमें से अंधेरा निकलता था। इसने जोर से चीखा, हा हा हा, अब इस लोमा ग्लैड पर मेरा राज होगा। सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। इसने अपनी छड़ी घुमाई और फूल मुरझा गए। तितलियां पत्थर बन गईं। परियों की रोशनी छीन ली गई। जो इसे नापसंद आया, इसे इसने फौरन पत्थर बना दिया। पूरी लोमा ग्लैड एक पल में वीरान हो गई। एक खूबसूरत जंगल में एक छोटे से गांव की कहानी शुरू होती है। वहां एक नन्ही सी लड़की नीमा अपने माँ बाप के साथ रहती थी। नीमा बहुत ही तजस्सुस रखने वाली और हिम्मत वाली थी। इसके बाप ने इसे सिखाया था कि सच्ची हिम्मत कभी हार नहीं मानती। एक दिन नीमा जंगल से लकड़ियां चुन रही थी कि इसने एक चमकती हुई तितली देखी। तितली इतनी खूबसूरत थी कि नीमा इसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। तितली अलिफाड़ती रही और नीमा इसे फॉलो करती रही, लेकिन अचानक वो एक गहरे जंगल में खो गई। जब नीमा ने अपने आसपास देखा तो इसे समझ में आया कि वो कभी नहीं आई थी यहाँ। हवा में एक जादू सा महसूस हुआ। तभी इसने देखा कि वो तितली जिसके पीछे वो आई थी, वो एक प्यारी सी परी में बदल गई। नीमा हैरान हो गई। इसने इससे पूछा, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आई? परी ने कहा, मैं लियोरा हूँ और तुम हमारी दुनिया में आ गई हो, लेकिन तुम्हें जल्दी यहाँ से जाना होगा। ये जंगल जादुई है। यहाँ एक बारी चुड़ैल रहती है जो किसी इंसान को देखती है तो पकड़कर इसे पत्थर में बदल देती है। नीमा का दिल धड़कने लगा, लेकिन इसे याद आया कि हिम्मत से काम लेना चाहिए। लियोरा ने कहा, अगर तुम घर जाना चाहती हो तो तुम्हें एक जादुई फूल चाहिए जो सिर्फ चुड़ैल के मकान के पीछे अलिफाकता है। नीमा ने फैसला किया, वो जादुई फूल लाने जाएगी। लेकिन क्या वो चुड़ैल से बच पाएगी? नीमा ने लियोरा से पूछा, चुड़ैल का मकान कहाँ है? लियोरा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, जंगल के बीच में एक खंडर है, इसके पीछे एक काला पेड़ है। वहीं वो जादुई फूल अलिफाकता है। लेकिन चुड़ैल हमेशा वहां नजर रखती है। नीमा ने हिम्मत करके कहा, मैं जाना चाहती हूँ। लियोरा ने इसे एक टोटका दिया, चुड़ैल की नज़र कमज़ोर होती है, अगर तुम अलिफाल्टा चुल्लूगी तो वो तुम्हें देख नहीं पाएगी। नीमा ने लियोरा का शुक्रिया अदा किया और अलिफाल्ट चलने लग गई। थोड़ी देर बाद इसे एक बोसीदा सा खंडर दिखा। इसके पीछे एक काला पेड़ था और उसकी जड़ों में एक चमकता हुआ जामुनी फूल। नीमा का दिल खुश हो गया। लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया और पेड़ों से एक भयानक आवाज सुनाई दी, कौन है मेरे जंगल में? नीमा ने देखा, एक लंबे बालों वाली चुड़ैल। इसकी आंखें लाल थीं और वो हवा में अलिफाड़ती हुई आ रही थी। नीमा ने जल्दी से फूल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने इसे देख लिया। इसने चीख कर कहा, छूटी लड़की,
तुझे यहाँ से नहीं जाने दूंगी। नीमा ने लियोरा की बात याद रखी और अल्फाल्टा दौड़ने लगी। चुड़ैल उलझ गई, इसको नीमा दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन फूल हाथ में आते ही नीमा को पता चला, अब इसे सीधा चलना पड़ेगा। क्या वो चुड़ैल से बच पाएगी? नीमा ने जल्दी से फूल अपनी जेब में छुपाया और सीधा चलने लगी। डाइन ने इसे फौरन देख लिया और तेजी से इसकी तरफ बढ़ने लगी। अब ताव नहीं बच पाएगी, डाइन ने करख्त आवाज में चीखा। नीमा भागने लगी लेकिन डाइन हवा में तेज थी। तभी नीमा को लियोरा की आवाज सुनाई दी, दरख्त के पीछे आ जाओ। नीमा ने एक बड़े दरख्त के पीछे कूदकर खुद को छुपा लिया। डाइन वहां रुकी और अपने आसपास देखा, कहाँ छप गई। नीमा ने अपनी सांस भी रोक ली थी। डाइन ने थोड़ी देर बाद हार मान ली और अलिफाड़ती हुई वापस चली गई। नीमा ने गहरी सांस ली और लियोरा का शुक्रिया अदा किया। अब जल्दी करो, लियोरा ने कहा, ये फूल सिर्फ 1 घंटे तक ही जादुई रहता है। आसी अपने गांव के पास वाले कुंड में डालना, तब तुम घर जा पाओगी। नीमा ने फूल पकड़ा और लियोरा के साथ गांव की तरफ दौड़ पड़ी। रास्ते में उन्हें एक गहरी नदी पार करनी थी। लियोरा ने कहा, एक जादुई पाल है जो सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए दिखाई देता है। नीमा ने आंखें बंद करके सच्चे मन से दुआ मांगी और जब आंखें खोली तो सामने एक अंदर दिनाश पुल था। लेकिन तभी डाइन का शोर सुनाई दिया, तुम मेरे फूल के साथ नहीं भाग सकती। नीमा और लियोरा अंदर दिनाश के पाल पर दौड़ने लगे। डाइन उनके पीछे से आग बरसा रही थी। पाल के बीच में पहुंचते ही लियोरा ने कहा, फूल को अभी फेंक दो कुंड में। नीमा ने फूल हवा में उछाला। जैसे ही नीला फूल पानी को चायवा, एक चमकती हुई लहर अलिफाटे और डाइन चीख उठी। अचानक डाइन का जिस्म पत्थर का बन गया। लियोरा ने हंसते हुए कहा, वो हर परी को पत्थर बना देती थी, आज खुद ही अपनी मौत का सबब बन गई। जब डाइन का जिस्म पत्थर का बना, सब कुछ बदलने लगा। जैसे ही डाइन का जादू टूटा, नीमा ने देखा कि दुनिया बिल्कुल बदल गई थी। लोमाग्लेड फिर से अपने पुराने रंगों में रंग गया। वो जो फूल पहले मुरझा गए थे, उनमें जिंदगी वापस आ गई थी। परियां जो पहले पत्थर बन गई थीं, अब फिर से जिंदा हो गईं। उनके प्रो में दोबारा चमक आ गई थी। नीमा ने देखा जो कुछ हो रहा था वो सब कितना खूबसूरत था। हर तरफ रोशनी थी, हर चीज खुश थी और सब अपने अपने घरों को वापस आ गए थे। नीमा हैरान थी लेकिन दिल से खुश भी थी। पानी से एक दरख्शां रास्ता बना, सीधा नीमा के गांव की तरफ। लियोरा बोली, जाओ, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। लियोरा ने नीमा से कहा, मुझे माफ करना, मैंने अपने लोमाग्लेड को बचाने के लिए तुम्हें तकलीफ दी। नीमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बहुत खुशी हुई अगर मेरी वजह से तुम्हारा शहर बच गया। शुक्रिया, आप हमेशा मेरे दोस्त रहोगे। जब नीमा गांव पहुंची, लोग हैरान रह गए। उसके हाथ में एक छोटा सा नीला फूल था, डाइन के जादू का आखिरी हिस्सा। आज भी वो फूल नीमा के घर में चमकता है, सबको याद दिलाता है कि सच्ची हिम्मत कभी हार नहीं मानती।